तो दोस्तों स्वागत है आपका डिस्प्ले फिक्सिंग के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपकी डिस्प्ले की जिस पर कई बार गिलास उतारने पर उसकी फिल्म या उसको पोलराइज़र भी बोलते हैं वो अगर डैमेज हो जाती है तो उसका आपको सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है, आप किस प्रकार से अपनी डिस्प्ले की फ़िल्म चेंज कर सकते हैं, तो वो तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपनी डिस्प्ले की फ़िल्म को हटाकर उस पर नई फ़िल्म लगा सकते हैं ताकि आपकी डिस्प्ले ख़राब ना हो और आप डिस्प्ले को वापस से यूज़ कर सकें। कई बार मेरे कई भाई होंगे उनको फ़िल्म चेंज करनी नहीं आती, तो गिलास उतारने पर अगर उनसे फ़िल्म कट जाती है तो वो उस डिस्प्ले को ख़राब मान लेते हैं, या आप किसी और के पास चेंज करवाने जाते हैं जो उसका ज़्यादा चार्ज मांगते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको उस डिस्प्ले पे से वो फ़िल्म उतार लेनी है। उसके लिए आप या तो ये धार वाली ब्लेड आती है उसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ हम वही तरीका यूज़ करके दिखाने वाले हैं, तो आप देखते रहिए कि किस प्रकार से अगर आपका सेपरेटर है और आप फ़ोन को खोलना नहीं चाहते तो आप उस फ़ोन की जो डिस्प्ले है उसे किस प्रकार से अपने सेपरेटर पर सेट कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सेपरेटर पर वही डिस्प्ले चिपकाएं उल्टी जिसका फ्रेम लोहे का हो। अगर आपकी डिस्प्ले पीछे से प्लास्टिक फ्रेम वाली है तो उसे सेपरेटर पर कभी भी उल्टा ना चिपकाएं, वरना रिफ्लेक्टर पर बबल्स बन जाएंगे और वो बाद में आपकी डिस्प्ले में भी दिखाई देंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हम बिल्कुल बारीकी से उस फिल्म की लेयर को डिस्प्ले पर से अलग कर रहे हैं। आपको भी इसी प्रकार से कटर को बिल्कुल आड़ा चलाना है, यह नहीं कि आप कटर को बिल्कुल खड़ा चला रहे हैं, इससे आपकी एलसीडी डैमेज हो जाएगी। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखें, आपको डिस्प्ले पर इतना ज़ोर नहीं डालना है कि डिस्प्ले डैमेज हो जाए। आपको बिल्कुल लाइट हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से डिस्प्ले को उतारना है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से बिल्कुल आसानी से डिस्प्ले अलग होती जा रही है। इसी प्रकार से आपको भी डिस्प्ले को धीरे धीरे, मतलब कि जो पोलराइज़र शीट है उसे डिस्प्ले पर से उतारना है दोस्तों। और हाँ, इस एक बात का ध्यान रखिए, किनारों पर बिल्कुल भी ज़्यादा ज़ोर न डालें, बिल्कुल हल्के हाथ से आप फिल्म को उतारें। अगर आपका कटर अटकने लगता है तो जो फिल्म आप ऊपर उतार चुके हो उसे अलग कर दो, जिससे कि आपको आगे कटर चलाने में और आसानी होगी। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोस्तों कि हमारी डिस्प्ले सेपरेटर पर चिपक नहीं पा रही थी, तो हमने अपने हाथों से क्लॉथ की सहायता से उस पर हल्का प्रेशर बना रखा है ताकि वो सेपरेटर से छूटे ना। और हमारी डिस्प्ले देखिए आप, ये पोलराइज़र आराम से उतर पा रहा है। और दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें, जब आप नीचे डिस्प्ले की जो लेंस होती है जहाँ से पत्ता जुड़ा हुआ रहता है उस जगह पर जाएं तो अपना हाथ और भी ज़्यादा हल्का कर लें और हो सके तो बिल्कुल हल्के हाथ से उस जगह पे कटर चलाएं, ताकि आप डिस्प्ले के पत्ते को डैमेज ना करें और उसके लेंस को ना डैमेज करें। अगर ये लेंस डैमेज हो गया तो आपकी डिस्प्ले में लाइन आने लग जाएगी दोस्तों। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें आप। और हाँ, डिस्प्ले को सेपरेटर से हम इसलिए उतार रहे हैं ताकि डिस्प्ले हीट हो और उससे पोलराइज़र की ग्लू नरम हो जाएगी और वह आसानी से हल्के हाथ से भी आपसे उतर जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बिना हीट करे उतारेंगे तो डिस्प्ले पर डॉट बनने या डिस्प्ले के डैमेज होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। तो आप आराम से इसी तरीके से पूरी फिल्म को उतारते रहिए दोस्तों, जिस प्रकार से मैं यहाँ अपनी डिस्प्ले की पोलराइज़र फिल्म को उतार रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हमारी पोलराइज़र पूरी डिस्प्ले पर से उतर चुकी है और ये अब बिल्कुल आराम से हमने इसको हटा लिया है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, आप देख पा रहे होंगे कि डिस्प्ले के पोलराइज़र डिस्प्ले पर से हटा लेने के बाद सबसे मेन काम यही है दोस्तों कि उस पर ग्लू लगा रहता है। उस ग्लू को हटाने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से मैंने लिक्विड डाला है और उसे फैला दिया है। आप भी इसी प्रकार से हल्का हल्का लिक्विड डालें और उसे फैलाते रहें।
और आपको याद रखना होगा कि आप कोनों पर बिल्कुल भी ज़्यादा मात्रा में लिक्विड ना डालें, और उसको अगर आपने डाल भी दिया है तो उसे क्लॉथ की सहायता से तुरंत हटा लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी डिस्प्ले में लिक्विड नहीं जाएगा, वरना मेरे कई भाई ट्राई करते होंगे पर उनकी डिस्प्ले साफ़ करते समय लिक्विड अंदर चला जाता है। तो आपको ये वाली ट्रिक अपनानी है। आपको बिल्कुल बीच में लिक्विड डालना है और उसे अपने हाथों से उंगलियों की सहायता से फैला देना है, और उसे आप चाहें तो आधा मिनट उसी पर लगा रहने दें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक ब्लेड लेनी है, आपको नई ब्लेड लेनी है ना दोस्तों। आपको ये करना है। उसके बाद आपको उस डिस्प्ले पर हल्के हल्के हाथ से खुरच कर उस ग्लू को हटाना है दोस्तों आपको हल्के हाथ से करना है, या नहीं कि आप तेज़ी से करने लग जाएं और डिस्प्ले को डैमेज कर दें। आप देखेंगे कि किस प्रकार में आराम से, देखिए आपको यहाँ ग्लू हटती हुई दिखाई दे रही होगी। इस ट्रिक से आप पूरी डिस्प्ले को आसानी से क्लीन कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि जो ग्लू बच जाता है वो नॉर्मली क्लॉथ से ऐसे साफ़ नहीं होता। उसके लिए आपको लिक्विड लगाकर उसके बाद ब्लेड से ही उसे साफ़ करना होगा। और देख पा रहे होंगे आप कि किस प्रकार से, देखिए वो पूरी ग्लू एक जगह मैंने इकट्ठी कर दी है। साफ करके उस ग्लू को आपको बिल्कुल इसी तरीके से खुरचते हुए साफ़ करना है। और कॉर्नर्स का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ से डिस्प्ले डैमेज होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। और इस ब्लेड से आप जब डिस्प्ले साफ़ कर रहे हैं तो जो नीचे की तरफ डिस्प्ले की लेंस और पत्ता है, वहाँ पर बिल्कुल ही आपको आराम से साफ़ करनी है डिस्प्ले। बिल्कुल धीरे धीरे उस ग्लू को वहाँ से हटाना है, तभी आपकी डिस्प्ले बिल्कुल नॉर्मल तरीके से साफ़ हो पाएगी। अगर आप जोर लगाकर वहाँ पर भी थोड़ी स्पीड से साफ़ करेंगे तो आपकी ब्लेड से पत्ते पर, ये देखिए मैंने वहाँ पर अपना हाथ आड़ा करके उस तरफ से साफ़ कर रहा हूँ, और जो मेन डिस्प्ले थी उसको पूरा सीधा लंबा साफ़ कर रहे थे। तो आपको उसी प्रकार से अपनी तिरछी तरफ से साफ़ करना है डिस्प्ले को, तिरछा चलाना है ब्लेड को। और इस तरीके से आपको बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मैं बिल्कुल लेंस के पास ले जा रहा हूँ, लेकिन लेंस को टच नहीं कर रहा हूँ। आपको भी इसी प्रकार से पत्ते और लेंस से ब्लेड को थोड़ा दूर ही रखना है। और बाद में जब आपकी ये ग्लू हट जाती है तो आप वोल्कन लिक्विड का यूज़ करके डिस्प्ले को आसानी से बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो ग्लू पोलराइज़र से बची हुई है उस ग्लू को आपको पहले हटाना है। अगर आप वो ग्लू छोड़ देंगे तो आपकी डिस्प्ले में जब आप पोलराइज़र लगाएंगे तो उसमें वापस बबल रह जाएंगे, जो कि डिस्प्ले में भद्दे दिखेंगे और आपका काम सही नहीं हो पाएगा। तो आपको लास्ट में क्या करना है, आपको वोल्कन लिक्विड का यूज़ करना है और बिल्कुल डिस्प्ले को बिल्कुल साफ़ कर लेना है दोस्तों, पोलराइज़र लगाने से पहले। उसके बाद आपको पोलराइज़र शीट, कई बार ये होता है कि हमारी डिस्प्ले की साइज़ बड़ी रहती है तो आपको यूनिवर्सल पोलराइज़र TFT की पोलराइज़र अलग आती है, OLED डिस्प्ले की पोलराइज़र शीट अलग आती है। तो अगर आप TFT डिस्प्ले की पोलराइज़र चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उस शीट को यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए मेरे पास शीट में से एक टुकड़ा कटा हुआ था जो इस डिस्प्ले में लगने के लिए काफ़ी है। तो पहले लगाने से पहले आपको देख लेना है कि किस दिशा में पोलराइज़र से आपकी डिस्प्ले के कलर बन रहे हैं, और आपको ये याद रख के उसी दिशा से आपको पोलराइज़र को काट लेना है। ठीक है दोस्तों, तो पोलराइज़र में आपको पता होना चाहिए कि उसके एक ही तरफ ग्लू आता है और एक तरफ से वो बिल्कुल नॉर्मल प्लेन रहती है। तो जिस तरफ ग्लू आता है उसी हिस्से की तरफ से आपको डिस्प्ले पर उसे लगाना है। तो इसे जानने के लिए आप चेक करके भी थोड़ी सी पोलराइज़र शीट से थोड़ी पन्नी हटा के आप एक बार चिपका के देख सकते हैं। जिस तरफ ग्लू हो उस तरफ से ही आपको लगाना है। और दोस्तों देखिए, आपको डिस्प्ले को बिल्कुल साफ़ रखना है, जैसे मैंने बिल्कुल क्लीन कर ली है डिस्प्ले। उसके बाद ही मैं उस पर पोलराइज़र शीट लगा रहा हूँ। और आप चाहें तो मैं जिस प्रकार से रोलर की सहायता से पोलराइज़र शीट लगा रहा हूँ, आपको भी उसी प्रकार से लगाना है दोस्तों। देख लीजिए, आपको बिल्कुल लेंस से हल्का सा ऊपर लगाना है, लेंस के ऊपर नहीं लगाना। अगर आप लेंस के ऊपर पोलराइज़र शीट लगा दोगे तो वो वहाँ से चिपकेगी नहीं, और जब आप कॉम्बो बनाएंगे तो वो वहाँ पे बबल रह जाएंगे, वो बबल आप निकाल नहीं पाएंगे। तो आप देख लीजिए कि पोलराइज़र शीट मैंने यहाँ लगा दी है। उसके बाद
कुछ मामूली से बबल्स रह जाते हैं उस पोलराइज़र शीट पे, तो आपको अपने हाथ की सहायता से उसे प्रेस करके निकाल लेना है दोस्तों। उसके बाद जो पोलराइज़र शीट का एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आपको ब्लेड की सहायता से सावधानीपूर्वक काट लेना है दोस्तों। नोच वाली डिस्प्ले पे भी आपको बिल्कुल सावधानी रखनी है। आप नोच वाली डिस्प्ले की नोच के हिस्से को थोड़ा सावधानीपूर्वक ही काटें ताकि आपकी डिस्प्ले डैमेज ना हो। कई बार क्या होता है कि पोलराइज़र फिल्म पर प्रेशर डालते डालते हम डिस्प्ले के ऊपर प्रेशर डाल देते हैं ब्लेड का, उससे भी हमारी डिस्प्ले डैमेज हो जाती है। तो आपको इसी प्रकार से बिल्कुल सावधानीपूर्वक देखिए किस प्रकार से मैं ब्लेड की सहायता से दो तरफ चलाकर नोच को काट रहा हूँ। और ये देखिए दोस्तों, हमारी डिस्प्ले पर पोलराइज़र शीट लग चुकी है और हमारी डिस्प्ले बिल्कुल एकदम न्यू हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे अपने OCA शीट लगा सकते हैं या फिर इस पर हम ग्लास लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये याद रखिए कि ज़्यादातर हम जब भी पोलराइज़र शीट चेंज करते हैं उसके बाद हमें कभी भी डिस्प्ले पर OCA को नहीं लगाना है। अगर आप उस समय डिस्प्ले पर अगर OCA लगाओगे तो वो OCA शीट डिस्प्ले पर चिपकेगी नहीं, क्योंकि जो मार्केट में पोलराइज़र शीट मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा चिकनी होती है, जिससे कि उस पर OCA टिक नहीं पाती है। तो इस कंडीशन में आपको OCA वाले ग्लास का यूज़ करना है या फिर आपको ग्लास पर ही OCA को लगाना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।